राधे राधे फैमिली, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाँके को ठीक होने में कितना टाइम लगता है, किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, टाँकों में क्या लगाना है, उसको क्लीन कैसे करना है। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है टाँकों को जल्दी रिकवर होने के लिए। चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सिजेरियन डिलीवरी के टाँके हैं। जैसे आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं, यानी आप हॉस्पिटल से आपकी छुट्टी होती है, तो बहुत सारे लोगों को 4 दिन में छुट्टी होती है और बहुत सारे लोगों को 1 वीक में छुट्टी होती है, और डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। यदि आपकी छुट्टी जल्दी हो गई है तो जब आप घर जाती हैं तो आपके मन में एक ही सवाल रहता है कि नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। तो जी, आप नहा सकती हैं। टाँके आजकल बैंडेज लगा रहता है उसमें, और टाँके घुलने वाले होते हैं। टाँकों में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। जब आप नहाती हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक ना नहाएं, जल्दी से नहा लें और खुद से ना नहाएं, किसी और का हेल्प ज़रूर से लें। जब भी आपका ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अपने से ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। आपके साथ जो आपके हस्बैंड हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी ननद हैं, जो भी फैमिली के मेंबर हैं, आपको लगता है कि हमारा सपोर्ट करेंगे तो उनका सपोर्ट ज़रूर से लीजिए। नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप डैप डैप करके, सॉफ्ट रुमाल आती है, इस तरीके से कुछ मखमली रुमाल मिलती है जो मार्केट में 10 रुपये में इजीली मिल जाती है और हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो ऐसा रुमाल आप यूज ना करें जो आप नॉर्मल डे में यूज करते थे। यदि कर रहे हैं तो पहले उसको डिटॉल से अच्छे से धुल लें, या फिर नई ला लें। डिटॉल से धुलने के बाद उसको सुखा लें, और जो भी टाँके हैं ना उसमें आप जब नहा के आती हैं तो इसको डैप 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 करके आप क्लीन कर लीजिए। इसके बाद आपको जो ट्यूब दी जाती है, खास बहुत सारे लोगों को बीटाडीन और बहुत सारे लोगों को जो भी आपको ट्यूब दी जाती है उसमें आप हल्का हाथ लगा लीजिए, और इसके बाद शाम के टाइम भी थोड़ा सा रुमाल से क्लीन कर लीजिए, और इसके बाद फिर से आप लगा लीजिए। अब आप बोलेंगे कि क्रीम लगाते हैं तो चिपचिपा रहता है तो कैसे क्लीन होगा। तो जो बच्चों का माइल्ड शैम्पू आता है ना, जैसे हिमालय, जॉनसन, यानी बच्चों का जो माइल्ड शैम्पू रहता है वो अच्छा रहता है। तो उसको आप हल्का सा गीला कर लीजिए, पानी में उसको मिक्स कर लीजिए और लगा के, और आप उससे क्लीन कर सकते हैं। कोई साबुन वगैरह का आपको यूज नहीं करना है, और कोई फ्रेगनेंस वाले शैम्पू जो इजीली हम लोग अपने बालों पे लगाते हैं, तरह तरह के शैम्पू आते हैं, उसका यूज नहीं करना है। तो आप क्लीन करके ट्यूब लगाइए, और खाने में आपको लिक्विड वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी वाली चीज़ें पानी जैसे बना लेना, ऐसा नहीं। आप दलिया में वेजिटेबल में डाल के बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। दाल, मूंग दाल लीजिए, मसूर दाल लीजिए, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। जो आपका टूल्स है वो टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट पास होगा तो टाँके में जोर आते हैं। तो ये सब चीज़ें करिए। खाने में आप सब कुछ ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाला वाली चीज़ों को अवॉइड करिए, और धीरे धीरे सब चीज़ें ले सकते हैं। दूध भी ले सकते हैं, दूध की मलाई निकाल दीजिए, और इसके बाद आप 5-6 दिन बाद आप दूध ले सकते हैं। चावल भी खा सकते हैं। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाइए, एक ही साथ आपको खाना नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। और जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आप सोचते हैं कि लेट जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जितना आपसे हो पाए एक रूम में, या फिर 10 पाँव 20 पाँव, जितना आपको लगता है थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन से डिलीवरी होने के बाद, सीने में जलन, एसिडिटी क्यों होती है। तो जैसे ऑपरेशन होता है ना, कोई नॉर्मल ऑपरेशन हो या फिर डिलीवरी के बाद कोई ऑपरेशन हो, एक ही सब लोग सेब और अनार देना शुरू कर देते हैं। तो सेब और अनार खाली पेट आपको नहीं खाना है, स्टार्टिंग में भी आपको नहीं खाना है। कम से कम 4 से 5 दिन हो जाए, 7-8 दिन बाद आप खाइए। दोपहर के टाइम खाइए, खाली पेट आप सेब अनार का सेवन मत करिए, और सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और घर में जो लड्डू बनते हैं उनका सेवन हमें कब से करना है, तो आप लड्डू का सेवन आप 10 से 12 दिन बाद आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आप कर सकते हैं। और पानी कौन सा पीना है, तो पानी आप जीरा, अजवाइन और सौंफ सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से बॉयल कर लीजिए, और वही पानी आपको पीना है। कम से कम गुनगुना पानी आपको 2.5 से 3 महीने तक पीना है, जो कि आपके बच्चे को फीडिंग में हेल्प रहेगी और आपके पेट को कम करने में हेल्प रहेगा। अब टाँकों को ठीक होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो कम से कम जो आपके टाँके हैं तो पूरी तरीके से ठीक होने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। लेकिन अपने आप रूटीन में आने के लिए 2 से ढाई महीने, 3 महीने तक लग जाते हैं अपने रूटीन में आने के लिए।
तो आप जो भी काम करती हैं घर के, तो बैंड होके, यानी जैसे अब झुक के करती हैं तो झटके से फिर से खड़ी हो जाती हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। झुकने वाले काम को अवॉइड करिए। धीरे धीरे आपके टाँके जैसे रिकवर हो जाएंगे, सारा काम कर सकते हैं। खड़े होने वाला जो काम है कि खड़े होके आप कर पा रही हैं तो आप कर सकते हैं। और झुकने वाला काम जैसे बिस्तर बिछाना हो गया, बकेट उठाना, भारी वजन उठाना, तो ये ऐसी गलती ना करें, इससे टाँका टूटने का डर रहता है। तो ये चीज़ें मत करिए। कई बार अकेले घर पे रहते हैं, कोई 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने आपका साथ दे दिया, हमेशा इतने 3-3 महीने तो कोई नहीं दे सकता, तो फिर घर के काम कैसे करें। तो देखो, घर के काम छोटे-छोटे काम आप करिए, लेकिन जो भारी काम है अपने घर में जो हस्बैंड हैं या फिर आप किसी को रख लीजिए 1-2 महीने के लिए, उनसे आप हेल्प लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी भर के लिए। जब सिज़ेरियन डिलीवरी होती है उसमें रिकवरी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जो रिकवरी हो जाएगी ना, जब आपकी रिकवरी हो जाती है तो फिर ज़िंदगी भर आप एकदम स्वस्थ फ़ील करती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झुकने वाला काम को थोड़ा अवॉइड करिए और घर के छोटे-छोटे काम 1 डेढ़ महीने बाद से आप स्टार्ट कर सकती हैं। और मैं आपसे बात करूँगी कि सीढ़ियाँ आप 2 महीने के बाद से चढ़ना-उतरना धीरे-धीरे शुरू करिए और पूरी तरीके से 3 महीने बाद ही आप सीढ़ी चढ़ना-उतरना करिए। पहले मत करिए। और बैठ के कपड़ा वगैरह ये धुलती हैं तो ऐसी गलती ना करें। 2 ढाई 3 महीने अवॉइड करिए। खड़े होके चीज़ें कर सकते हैं, बैठ के झुक के करने से आपके जो स्पाइन में एक सुई लगती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें भी पेन होने लगता है और टाँके जल्दी ठीक नहीं होते। ऐसा भले कोई कहता है कि नहीं आप करने लगे, हम तो 15 दिन से करने लगे, हम तो 20 दिन से करने लगे। सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, तो टाँका की रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 लेयर नहीं है, 7-7 लेयर कटती हैं टाँके की। जब 7 लेयर कटती है तभी बच्चा मिलता है। तो ऊपर की लेयर तो सूख जाती है, लेकिन अंदर की लेयर को सूखने में टाइम लगता है, कमज़ोर होती हैं। भारी वज़न उठाएँगे, भारी चीज़ करेंगे तो टाँका टूटने का डर रहता है और बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो ये सब चीज़ें ना करें, संबंध अवॉइड करें। कम से कम 3 महीने तक आपको हस्बैंड के संपर्क में नहीं आना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो टाँके हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। और इससे जुड़ा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं से करते हैं। बाय बाय।